बिहार सरकार बिहार में ज़मीन संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं या ज़मीन सर्वे को भी लेकर के बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है। बहुत सारे रैयत, बहुत सारे किसान अभी भी सर्वे को लेकर के सीरियस नहीं ले रहे हैं। और हालांकि इसके पहले जब 72 में सर्वे हुआ था, उस समय भी कुछ किसान लोग, कुछ रैयत जो थे वो सीरियस नहीं लिए थे, जिनका खामियाजा अभी जो है उनके वंशजों को भुगतना पड़ रहा है। उस दौरान भी बहुत सारा ज़मीन जो सर्वे जो लोग नहीं करवाए थे उनका ज़मीन को सरकारी कर दिया गया था। और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सर्वे को सीरियस लेके नहीं चल रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले और हम हैं राज पांडे। बिहार में ज़मीन का सर्वे चल रहा है और हालांकि अभी बहुत धीमी गति में सर्वे का काम चल रहा है, लेकिन तुरंत जो है दिसंबर के बाद और नया साल में इलेक्शन के पहले किसी भी हाल में नीतीश कुमार का कहना है कि सर्वे को कंप्लीट करवा देना है, जिसके लिए अंदरूनी तैयारियां जितनी होती हैं, जितने भी परेशानियां थी भूमि और राजस्व विभाग के सामने, उन सारे परेशानियों को खत्म करने के साथ साथ जो भी समस्याएं निकल के आ रही थी उन समस्याओं पे भी ध्यान देते हुए भूमि और राजस्व विभाग के मंत्री श्री दिलीप जायसवाल ने क्लियर कर दिया है कि 25 में सर्वे किसी भी हाल में इलेक्शन के पहले ख़त्म कर देना है। इसी बीच बहुत सारे लोगों के साथ अभी भी बहुत सारी समस्याएं जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों का जो है अभी ज़मीन पे केस वगैरह चल रहा है, वाद विवाद चल रही है। कुछ लोगों का जो है पेपर अभी तक पूरा इकट्ठा नहीं कर पाए हैं। हालांकि इस पे भूमि सुधार और राजस्व विभाग के मंत्री जो है वो क्लियर कह चुके हैं कि अगर आपके पास कोई भी पेपर नहीं रहेगा फिर भी आपका ज़मीन का सर्वे कर दिया जाएगा। इसके बावजूद भी किसानों के साथ तरह तरह की समस्याएं हैं और उन समस्याओं के वजह से लोगों के मन में भी तरह तरह के क्वेश्चन दौड़ रहे हैं और उसके आंसर ढूंढने के प्रयास में लगे हुए हैं। तो इस सर्वे के दौरान माननीय मुख्यमंत्री ने क्लियर कह दिया है कि सर्वे रुकेगा नहीं, सर्वे होगा। परेशानियां जरूर सामने आ रही हैं, लेकिन इन परेशानियों को दूर करने का भी उपाय किया जा रहा है, हर संभव प्रयत्न को किया जा रहा है। और सर्वे जब आपके यहाँ होना चालू होगा, जब आपके मौजे में, आपके अंचल क्षेत्र में, आपके थाना क्षेत्र में जब सर्वे का काम को चालू किया जाएगा, उस समय अगर आप सर्वे को इग्नोर करते हैं और सर्वे अगर नहीं करवाते हैं तो फिर वही समस्या जो 72 के बाद, जो 72वें सर्वे के दौरान जो लोग सीरियस नहीं लिए थे और अपने ज़मीन का सर्वे नहीं करवाए थे और उसका खामियाजा आज उनके वंशज जो है भुगत रहे हैं। पेपर सही नहीं है, पेपर नहीं मिल रहा है, साथ ही साथ जो है बहुत सारा ज़मीन को उस समय भी सरकारी कर दिया गया था जो सर्वे नहीं करवाए थे। तो हो सकता है कि आपका भी ज़मीन को सरकारी कर दिया जाए। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने साफ कह दिया है कि रैयती ज़मीन को सरकार किसी भी हाल में नहीं ले सकती है, लेकिन कर्मचारियों के ऊपर है। अगर कहीं अनाबाद बिहार सरकार दर्ज कर दिए तो झूठ मूठ का आपके लिए परेशानी बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, चिंताएँ बढ़ेगी। उससे अच्छा है कि सर्वे में भाग जरूर लें। अगर 1 कट्ठा ज़मीन है तो उस 1 कट्ठा का ही हम सर्वे करवाएंगे, लेकिन करवाएंगे ज़रूर। और सर्वे को सीरियस लेना बेहद ज़रूरी है। ये भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है और एक आने वाले पीढ़ी के लिए रास्ता साफ करने वाला एक ये व्यवस्था को किया जा रहा है। लेकिन इसमें देखिए, ज़्यादातर ज़मीन सर्वे से परेशानी जो भूमाफिया लोग हैं उनको हो रहा है, या जो दूसरे के ज़मीन पर अवैध रूप से कब्जा करके, दखल करके और रह रहे हैं, खेती गृहस्थी कर रहे हैं, उन लोगों को ज़्यादा दिक्कत है सर्वे में। इसके अलावा जो पारिवारिक संपत्ति भी है, पुश्तैनी संपत्ति भी है और गलत तरीके से बंटवारा करके, मनमर्जी तरीके से कब्जा करके जो लोग रह रहे हैं उनको भी सर्वे से परेशानी है। चूँकि जब अब मान लीजिए कि आपके पिताजी 5 भाई हैं और पाँचों भाई के नाम से बंटवारा हुआ, मौखिक हो चाहे लिखित हो, चाहे जिस तरह से भी हो, उसमें जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा मामला में ऐसा सामने आया है कि 5 भाई में 1 भाई जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा ले लिया है, या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई है। तो इन सब चीज़ों में वैसे लोगों को परेशानियां बढ़ेगी, क्योंकि सर्वे के दौरान जब पेपर बनेगा तो अगर मान लीजिए कि अगर 10 बीघा ज़मीन है, अगर 5 भाई हैं या 4 भाई हैं, 10 बीघा ज़मीन है तो 5-5 बीघा जो है, 5 भाई अगर है तो 2-2 बीघा 5 भाई के नाम में पड़ेगा। 10 बीघा ज़मीन है, 5 भाई हैं तो 2-2 बीघा जो खाता बनेगा नया, आपके वंशावली जब आप दीजिएगा उस हिसाब से, तो उसमें सरकार के द्वारा दर्ज किया जाएगा 2-2 बीघा। लेकिन इसी में जो है कुछ भाई ऐसे भी हैं जो 3 बीघा ले लिए हैं, 4 बीघा ले लिए हैं
और इस तरह की समस्याएं अभी भी बिहार में काफ़ी ज़्यादा हैं। और भूमि विवाद का भी मुख्य कारण जो है बिहार में यही सब चीज़ें हैं, जिसके वजह से सर्वे का निर्णय माननीय सरकार ने लिया। लेकिन इस सर्वे के दौरान कितनी परेशानियां सामने आ सकती है ये सरकार कभी नहीं सोची थी। और माननीय मुख्यमंत्री ने भी जो है इस पे अभी चुप्पी साधे हुए हैं, चूंकि इलेक्शन है तुरंत बहुत जल्दी। हालांकि अभी सरकारी महकमा में और जो ये पॉलिटिक्स जो है बिहार का, इसमें अभी बहुत सारा जो है उतार चढ़ाव चल रहा है। पक्ष और विपक्ष को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है अभी रगड़म घास चल रहा है, जिसके वजह से भूमि सर्वे को लेकर के कोई भी मंत्री या कोई भी मुख्यमंत्री कुछ भी कहने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनको पता चल गया है कि हमारे ही विभाग में जो है अभी 80% कमियां हैं, जिसको दूर करने में भूमि और राजस्व विभाग लगा हुआ है। और इस कमियों को दूर करने के बाद जब सर्वे का काम को चालू किया जाएगा तो शायद बहुत सारे लोगों का समस्या को ख़त्म किया जा सकता है। इसमें मेन रूप से समस्या है जो अवैध रूप से किसी का ज़मीन पे कब्जा किए हुए। हालांकि उनके लिए भी सरकार थोड़ी सी सहूलियत दे दी है कि आपके पास अगर पेपर नहीं भी है तो आपके चौहद्दीदारों के बयान से आपका खाता खोल दिया जाएगा। लेकिन इसमें जो है जो वास्तविक मालिक है उस ज़मीन का, उसका समस्या बढ़ जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार इसके विषय में भी रास्ता अवश्य निकालेगी सर्वे करवाने के पहले, क्योंकि जो रैयती ज़मीन है, जो वास्तविक ज़मीन मालिक है, उनको ज़मीन का पेपर मिल जाना ही सरकार का सर्वे का मुख्य लक्ष्य था। और जो सरकारी ज़मीन पे अवैध कब्जा हुआ है उन सब कब्जों को जो है खाली करवाना या उस ज़मीन का कागज़ जो है फिर से इकट्ठा करना सरकार का लक्ष्य था सर्वे का। तो लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि जो अंचल कर्मी थे, जो कर्मचारी थे, ये लोग लूट खसोट में पड़ गए, लोगों को पेपर दे नहीं पा रहे थे और इन सब वजह से सर्वे को जो है रोक दिया गया। लेकिन ऐसा नहीं है कि सर्वे नहीं होगा, सर्वे अभी भी हो रहा है। कुछ कुछ जगहों में, कुछ कुछ जिलों में, कुछ कुछ अंचल कार्यालय में सर्वे को किया जा रहा है। लेकिन अभी सर्वे जो हो रहा है मूल रूप से जो है जिनका पेपर अप टू डेट है और जिनके ज़मीन पे किसी तरह का वाद विवाद नहीं चल रहा है, वैसे लोगों का सर्वे किया जा रहा है। जिनके ज़मीन पे अभी वाद विवाद है उन सब चीज़ों को लेकर के लगातार एसडीएम कोर्ट, डीसीएलआर कोर्ट को जो है भूमि और राजस्व विभाग की तरफ से लगातार जो है आदेश आ रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है आप अपने जो ज़मीन रिलेटेड मामले हैं उनको निपटारा कीजिए, क्योंकि सरकार को कहीं ना कहीं जल्द से जल्द सर्वे के काम को ख़त्म करना है, जिसमें मुख्य रूप से एसडीओ कोर्ट और डीसीएलआर कोर्ट का अहम भूमिका है। जो विवादित ज़मीनें हैं और ज़्यादातर जो है बिहार में 80% लोगों का कहीं ना कहीं ज़मीन से लेकर के विवाद है, चाहे अपने भाई भाई में हो या अपने गोतिया पटीदार में हो या अपने गांव से हो या किसी अन्य से हो, लेकिन कहीं ना कहीं ज़मीन का विवाद लगभग लोगों का है। कुछ लोग जो है उस विवाद का जो है कंप्लेन दायर किए हैं और कुछ लोग उस विवाद को खुद से पंचायत के थ्रू, सरपंच के थ्रू, पंचनामा के थ्रू जो है सुलझाने में लगे हुए हैं। किसी तरह विवाद सुलझ जाए, ज़मीन का सर्वे हो जाए, पेपर हमारे नाम से बन जाए। तो आप लोग को धैर्य रखने का ज़रूरत है अभी। और इसके अलावा अगर ज़मीन से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो निःशुल्क एकदम बिना पैसे का हम जानकारी देने के लिए तैयार हैं। बिहार वाले हर एक बिहारी का हर तरह से मदद करने के लिए तैयार हैं। आप जो है बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो तो। इसके अलावा अगर आपके मन में चल रहा होगा, बहुत सारे लोग हैं जो सलाह देते हैं लेकिन जो है कुछ ना कुछ पैसा डिमांड करते हैं, लेकिन बिहार वाले के साथ ऐसा नहीं है। बिहार वाले आपके फैमिली के सदस्य हैं और आपका समस्या बिहार वाले की समस्या है। आपके समस्या पे आवाज़ उठाना बिहार वाले का काम है। तो बिहार बस सिर्फ आपका काम इतना है कि बिहार वाले को सपोर्ट करें। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बिहार वाले की आवाज़ को और बुलंद करें। साथ ही साथ किसी भी तरह का जानकारी का आवश्यकता है आपको बेझिझक कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका समस्या गंभीर है, सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, आप जा करके व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम व्हाट्सएप का भी रिप्लाई करते हैं लगभग अपने दर्शकों का। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करें ताकि बिहार से निकला हुआ हर एक वो खबर जो हर एक किसी तक पहुंचना जरूरी है सभी के पास पहुंच जाए। वीडियो अच्छा लगे तो अंत में एक प्यारा सा लाइक करते हुए जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद।